मां शारदे के पावन प्रांगण में सर्वप्रथम विद्या की देवी को कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए मंच पर विराजमान हम सब की एक बुलंद आवाज, बेबाक आवाज आदरणीय बनाराम जी चौधरी साहब, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील, आदरणीय खताराम जी गोदारा साहब, खराजराम जी गोदारा और समस्त मंचासीन अतिथियों एवं जिला कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों, ब्लॉक कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों और आज इस 63वें जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में पधारे हुए राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की रीति नीति संविधान में विश्वास रखने वाले मेरे सभी क्रांतिकारी साथियों का क्रांतिकारी अभिवादन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथियों, यह खुला मंच है और इस मंच के माध्यम से हमें अपनी अपनी आवाज रखने का एक बेहतरीन मौका दिया जाता है, क्योंकि यह आवाज सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, यह आवाज राजधानी जयपुर तक जाएगी। जो भी यहां से बात रखी जाती है वो मैं निश्चित रूप से आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि ये आवाज, ये समस्या, जो भी बात है वो राजधानी दिल्ली तक गूंजेगी और हर समस्या का समाधान होगा। यह राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष बनाराम जी का पूरा वादा है, पूरा विश्वास है। बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, मैं भी कुछ बातें रखूंगा। सबसे पहले पूर्ववर्ती सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपनी जो सबसे बड़ी मांग थी ओल्ड पेंशन स्कीम, अपने मांग पत्र में 1 नंबर पर मांग थी और उस सरकार ने अपनी इस मांग को माना। इसलिए इस पूर्ववर्ती सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद। लेकिन साथियों, वो सरकार तो चली गई, नई सरकार आ गई और ओपीएस के ऊपर लीपापोती का काम शुरू हो चुका है। कई बार संगठन जब आह्वान करता है तो मैं देखता हूं बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन लोग वही आते हैं जो एनपीएस से प्रभावित नहीं है। तो आज इस पंडाल में मेरे युवा साथियों की बहुत बड़ी तादाद है। मैं इन युवा साथियों से अपील करना चाहूंगा कि अभी जो यूपीएस नाम की जो एक चिंगारी निकली है, ये चिंगारी एनपीएस से भी कई गुना ज्यादा घातक है। सरकारें अपनी चाल है वो सफल करने के लिए बहुत सारे प्रलोभन देती है, बहुत सारे बातें अपने सामने बहकाने के लिए रखती है, लेकिन उन बातों पे विश्वास ना करके अपन को सिर्फ एक ही आवाज बुलंद करनी है, ओपीएस, ना कि एनपीएस, ना कि यूपीएस। तो साथियों, अगर यह चिंगारी अपने राजस्थान में प्रवेश करने की कोशिश करे यूपीएस नाम की, तो अपन सभी को कंधे से कंधे मिलाकर इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए तैयार रहना है। दूसरी बात, शिक्षक विद्यालय समय में और विद्यालय समय के दौरान शिक्षक वर्ग से बहुत सारे कार्य करवाए जाते हैं जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं। तो संगठन के मार्फत आह्वान करूंगा कि शिक्षक को शिक्षक ही रहने दें, फालतू के गैर शैक्षणिक कार्यों में ना फंसावें। अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऑनलाइन कार्य, अभी पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात रखी। मैं संगठन के मार्फत मांग करूंगा, ऑनलाइन कार्य आप जितने करवा देंगे, लेकिन उसके लिए सप्ताह के 6 दिन में 1 दिन तय होना चाहिए, न कि आधी रात को, न कि सुबह आंख धोने से पहले। इस प्रकार के ये आदेश हमें मंजूर नहीं होंगे। आप जो भी काम करवाएं करेंगे, हम राजकीय कार्मिक करेंगे, लेकिन एक टाइम और एक दिन तय करो। 6 दिन में आप कोई भी दिन तय कर लो, हम पूरे दिन वो काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मर्जी पड़े तब आदेश जारी, ये भेजो, वो भेजो, ये करो, क्या ये शिक्षक के कार्य नहीं? एक तरफ तो सरकार कहती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जानी चाहिए, जबकि शिक्षक को शिक्षण कार्य से बेदखल किया जा रहा है, तो क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए एक दिन तय होना चाहिए या कोई समय तय होना चाहिए, उसी समय में ही वो कार्य संपन्न करावे। कक्षा में टीचर है तो उसको इस प्रकार से आदेशित नहीं करें कि अभी की अभी ये सूचना भेजो, या फिर घर पे 6 घंटे परेशान होकर के
घर पे सो रहा है, नींद ले रहा है और उस समय आदेश आता है कि अभी की अभी ये ऑनलाइन करो। इस प्रकार के आदेश हमें कतई मंजूर नहीं है। तो मैं संगठन के मार्फत ये बात भी नोटिस करवाना चाहूंगा कि संगठन ने ये मांग उठाए कि ऑनलाइन कार्य के लिए एक दिन तय कर लें, बाकी 5 दिन हमें कम से कम बच्चों के साथ बिताने के लिए मौका दें, ताकि हम भी शिक्षक कहलाने के लिए हकदारी तो बने। नाम मात्र के शिक्षक रह गए, पहले देवी जी चौधरी बता रहे थे। अब वही बात है, भारत विश्व गुरु था, उस समय गुरु का क्या दर्जा था और आज गुरु का क्या सम्मान होने जा रहा है, ये आप सबको विदित है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो बड़ी चाल है वो चाल काम कर रही है, उसके खिलाफ भी आवाज उठानी होगी। रही बात, अभी अभी एक सर्वे हुआ था स्वास्थ्य परीक्षा, आप सभी लोगों ने किया, हाँ मैंने भी किया। क्या ये एक शिक्षक का कार्य था? उसमें ऐसे ऐसे सवाल थे जो हम बच्चों से कर भी नहीं सकते। जिन जिन लोगों ने इन स्वास्थ्य परीक्षा को ऑनलाइन किया है उनको पता है ऐसे ऐसे सवाल। और फिर मंत्री जी बोलते हैं कि शिक्षक एवं शिष्टाचारी नहीं है। जब उस प्रकार की भाषा हमें बोलने के लिए मंजूर किया जा रहा है तो फिर शिक्षकों पे आरोप क्या? आपने भी देखे होंगे कैसे कैसे सवाल थे। क्या एक विद्यार्थी से या क्या एक बालिका विद्यार्थी से उस प्रकार के सवाल कर सकते हैं कोई जेंट्स शिक्षक या फीमेल शिक्षिका? नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें शर्म के मारे गुपचुप में ही उस परीक्षण को ऑनलाइन करना पड़ा। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के बिना मतलब के कार्यों से हमें मुक्ति मिले। साथ ही कई सालों से पदोन्नतियां नहीं हो रही है। बहुत सारे अपने साथी हैं जो पीड़ित हैं। कई ऐसी स्कूलें हैं जिनको कर्मरत हुए 4 साल बीत चुके हैं। एक पीटीआई के भरोसे चल रही है वो सीनियर स्कूल, एक